अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह इस इजलास की जो शख्सियत निज़ामत कर रही है, हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल्लाह सऊद उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह, असअद मक्की हफ़िज़हुल्लाह, उनके रुफ़क़ा और इस मस्जिद में सर्दियों की इस रात में कुरान व हदीस की बातें सुनने के लिए आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, जमीयत शुब्बानुल मुस्लिमीन वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के प्रोग्राम कराती रहती है और जो भी आलिम आपकी इस बस्ती में आता है तो उनसे इसरार करके वक्त ले लिया जाता है और कोई मौका ऐसा छोड़ा नहीं जाता कि लोग महरूम रह जाएं। कोशिश होती है
कि आने वाले उलमा से कुछ न कुछ इस्तिफादा किया जाए। मुझे भी 4 जनवरी को आना था, वक्त पहले से तय था। प्रोग्राम एक दर्स की शक्ल में यहाँ रखा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें और आपको इस किस्म के जो दुरूस हुआ करते हैं और उनमें जो किताब व सुन्नत की बातें होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ईमान की ताजगी होती है और जो सुस्ती होती है, हमारी अमलों की जो कोताही होती है, इस किस्म के प्रोग्रामों से वो कोताही थोड़ी दूर हो जाती है और असर नौ एक ताजगी सी इंसान महसूस करता है अपनी अमली जिंदगी के अंदर। 2 चीजें बड़ी अहम हैं इस्लाम के अंदर, एक ईमान और दूसरी अमल सालेह। कुरान करीम का जब आप मुताला करेंगे तो जा बजा ये पढ़ेंगे, बहुत सी जगहों पर आपको ये आयत मिलेगी, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इसके साथ आगे पीछे कुछ जोड़ दिया जाता है। कहीं जोड़ा गया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून। कहीं कहा गया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। लेकिन मुझे जिस तरफ इशारा करना है वो ये 2 चीजें हैं, ईमान और अमल सालेह। और इसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को सरबुलंदी अता करने का वादा किया है, इज्जत देने का वादा किया है। लेकिन एक शर्त के साथ, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिनो तुम गम न करो, वला तहज़नु मायूस मत हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। व अंतुमुल अअलौन, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी अता फरमाएंगे, हम तुम्हें ऊंचा रखेंगे, हम तुम्हें साहिबे हुकूमत बनाएंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो जाओ तो। ये आगे वाला जुमला यही काबिल गौर है। फिक़ह की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मफ़हूम मुखालिफ पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, इसका भी मफ़हूम मुखालिफ निकालिए। अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें इज्जत देंगे, बुलंदी देंगे, साहिब हुकूमत बनाएंगे, शर्त यह है कि तुम पहले मोमिन बन जाओ। आज हम साहिब इज्जत नहीं है, साहिब हुकूमत भी नहीं है, बुलंदी भी हमें नहीं मिल रही है, हर जगह हम रुस्वा और जलील भी हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर ईमान, मतलूबा ईमान नहीं है। दावा ईमान तो है हमारे पास, लेकिन जो ईमान मतलूब है, जो अल्लाह चाहता है, वो हमारे पास नहीं।
दो चीजों की तरफ इशारा किया मैंने, ईमान और अमल स्वालिह। सिर्फ ईमान काफी नहीं है, अमल स्वालिह जरूरी। सिर्फ अमल स्वालिह जरूरी नहीं है, ईमान का साथ होना भी जरूरी है। मैंने शायद कभी मिसाल दी हो आपके इस इलाके में या नहीं, मुझे नहीं मालूम। ईमान और अमल स्वालिह का ताल्लुक बिल्कुल ऐसा है जैसे मोबाइल और सिम। आपके पास अगर मोबाइल है लेकिन सिम नहीं है तो 1 लाख का एप्पल का मोबाइल भी, आपका आईफोन भी बेकार है। आपके पास सिर्फ सिम है और उसमें बैलेंस 50,000 हो, 1 लाख हो, लेकिन वो सिम पड़ी है एक जगह, बैलेंस चाहे जितना हो उसके अंदर, लेकिन वो सिम भी बेकार है जब तक के मोबाइल में। जब मोबाइल बगैर सिम के बेकार है और सिम बगैर मोबाइल के बेकार है, इसी तरीके से ईमान का और अमले स्वालिह का ताल्लुक है। कितने गैर मुस्लिम, आप चले जाइए बॉम्बे, चले जाइए आप दिल्ली एम्स वगैरह में, टाटा मेमोरियल में बॉम्बे में, कितने गैर मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो गरीबों की मदद करने के लिए चेक ले लेके दौड़ रहे हैं। आपको इतने रुपए की जरूरत है कैंसर के इलाज में, ये लीजिए। आपके ऑपरेशन में इतना खर्चा हो रहा, आप गरीब आदमी हैं, ये लीजिए। फ्री इलाज करवा रहे हैं उनका, लेकिन उनका ये अमल और ये अच्छा काम बेकार है, इसलिए कि उनके पास ईमान नहीं। हमारे पास ईमान तो है, ईमान का दावा तो है, लेकिन मजबूरी यह है कि हमारे पास अमल नहीं। और सिर्फ ईमान का दावा कर लेने से हम मोमिन नहीं हो जाएंगे। ईमान एक मुआहिदा है, गौर से सुनिएगा इस मिसाल को। ईमान एक मुआहिदा है और अमले स्वालिह उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। वो मुआहिदा आपका तभी माना जाएगा जब उस मुआहिदे के तहत आप अमल करेंगे। अमल नहीं तो माफ कीजिएगा, मुआहिदा चाहे जितना मजबूत हो, कोई आपको आपके मुआहिदे के मुताबिक आपको पूरी मजदूरी नहीं देगा। फर्ज कर लीजिए जर्जी साहब एक मिस्त्री हैं, मकान की तामीर करते हैं, और आपने हमसे कहा कि साहब एक दीवार ये खड़ी करना है, कितना पैसा लेंगे? जर्जी साहब ने कहा 1,000 रुपया पर डे। कितने दिन में आप ये दीवार खड़ी कर देंगे? का 5 दिन में आपकी ये दीवार मुकम्मल हो जाएगी। मैं सुबह 9 बजे आऊंगा और 5 बजे चला जाऊंगा। 5 दिन लगेंगे। आपने कहा ठीक है, 5 दिन में आप हमारी दीवार खड़ी कर दीजिए और 5 दिन के बाद आप हमसे 5,000 रुपया ले लीजिए। ये मुआहिदा तय हो गया। आपने एक मुआहिदा किया, हम 5,000 रुपए देंगे। उस मुआहिदे के मुताबिक हमने वादा किया, ठीक है हम 5 दिन आपके यहां काम करेंगे, सुबह 9 बजे आएंगे, 5 बजे जाएंगे और 5 दिन में आपकी दीवार खड़ी कर देंगे। जर्जी साहब 5 दिन आपके पास आते ही नहीं हैं और 5 दिन के बाद 6ठे दिन पहुंचते हैं और आपसे कहते हैं कि मुझे मेरी मजदूरी दीजिए, आप दे देंगे? वो कहेगा साहब आपने धोखा दिया है, जब आपको आना ही नहीं था तो पहले बता देते, हम किसी और को रख लेते। नहीं साहब वो सब छोड़िए, आपने वादा किया था कि मैं 5,000 रुपए दूंगा, आप दीजिए। वो शख्स या आप क्या कहेंगे? जर्जी साहब पागल हैं क्या? किसी पागल खाने में आपका इलाज कराया जाए? 5,000 रुपए देने का वादा मैंने उस वक्त किया था जब आप 5 दिन यहां काम करेंगे और मेरी दीवार बनाएंगे। आपने दीवार ही खड़ी नहीं की, 5 दिन काम ही नहीं किया, फिर हम आपको मजदूरी कैसे दें? जर्जी साहब जिद कर रहे हैं, नहीं साहब काम किया हो या ना किया हो, लेकिन मैंने इकरार तो किया था कि काम करेंगे। मैं इसका इनकार तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं कह तो रहा हूं कि मैंने इकरार किया था कि काम करूंगा। नहीं किया तो क्या हुआ? मैं
इनकार नहीं कर रहा हूं, लिहाजा इस इकरार के बदले में हमें मजदूरी दे दीजिए। सारे लोग मिलकर हमें पागल कहेंगे, आपका फेवर करेंगे, हमारा नहीं। अगर हम मुकदमा दायर करते हैं कोर्ट में तो हम ही हारेंगे, क्योंकि हमारा उसूल, हमारी दलील कमजोर है। आपने एक मुआहिदा किया अल्लाह ताला से, अल्लाह ने कहा कि ये ईमान तुम्हें अपने अंदर पैदा करना है। आपने कहा कि ठीक है, हम इसके बदले नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, भी एक मुआहिदा तय हो चुका। अल्लाह ने कहा ये काम करोगे तो बदले में हम तुम्हें जन्नत देंगे। कयामत के दिन आप खड़े हो जाइए और कहिएगा क्या अल्लाह तू मुझे जन्नत में दाखिल कर, क्योंकि तूने वादा किया था जन्नत में दाखिल करने का। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा मेरे बंदे ये इकरार था, मेरी शर्त थी कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, तुमने हमारी शर्त पूरी नहीं की, इस मुआहिदे पर तुमने अमल ही नहीं किया, तो जन्नत कैसे। हम चाहते हैं कि हम नमाज पढ़े नहीं हो जन्नत मिल जाए, हम चाहते हैं कि हम रोजे रखे नहीं हो जन्नत मिल जाए, हम चाहते हैं कि ईमान के साथ जो अमले स्वाले की शर्त लगी हुई है वो अमले स्वाले हम करें ही नहीं, अल्लाह सिर्फ अपना वादा पूरा कर ले, हमने उसके बदले में जो इकरार किया है वो पूरा नहीं करना है, सिर्फ इकरार के बदले में हम जन्नत हासिल कर लें। मेरे भाइयों ऐसा नहीं हो सकता है। ईमान एक मुआहिदा है, अमले स्वाले उसका अमली नतीजा है। जब तक हम यह अमल नहीं करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपना वादा पूरा क्यों करेगा। हमें यह पहचानने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है हम अपने मुआहिदे पर कितना कारबंद हैं, कितना पाबंद हैं। जो मुआहिदा हम कर रहे हैं अमली नतीजा उसका कितना पक्का है, यह चीज जरा तवज्जो के से सुनने के लायक है और गौर करने की भी चीज है। कुरान बार बार कहता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन, अल्लाह ने यह वादा किया है मोमिनो हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें इज्जत बख्शेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। इन कुंतुम मोमिनीन, पहले तुम मोमिन बनकर दिखाओ। इसका मतलब यह है कि मतलूबा ईमान हमारे अंदर नहीं है। मतलूबा ईमान क्या है, यह चीज अगर आज आपने गौर कर ली और समझ गए तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। मतलूबा ईमान क्या है? पहली चीज यह है कि ईमान जब किसी के अंदर आ जाता है, ईमान जब किसी के अंदर आ जाता है तो ईमान की पहली निशानी यह है कि डर और खौफ मोमिन के अंदर से निकल जाता है। मैं इसको यूं कह सकता हूं कि जिसके अंदर जितना ज्यादा ईमान होगा उसके अंदर दुनिया और दुनियादारों का डर उतना ही कम होगा और अल्लाह का खौफ उतना ही ज्यादा होगा। इसको एक और मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। ईमान हमारी बुनियाद है, हमारा रिश्ता अपनी बुनियाद से जितना मजबूत होगा हम उतनी ही तरक्की करेंगे। योशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु अला क़िसतिहा। अबू दाऊद किताबुल मलाहिम के अल्फाज हैं, एक ऐसा जमाना तुम्हारे ऊपर आ जाएगा कि तुम देखोगे कि तुम्हारे ऊपर सारी कौमें से टूट पड़ेंगी, तुम्हारे ऊपर दुनिया की सारी कौमें से टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं। क़ाल क़ाइलुन, एक कहने वाले ने कहा वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस दिन हम तादाद में कम होंगे? क्या हमारी किल्लत होगी? क्या हमारी तादाद ज्यादा नहीं होगी कि सारे लोग हमारे ऊपर टूट पड़े और हमारा मजाक उड़ाएं, हमें टुकड़े टुकड़े कर दें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं,
तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा तुम तादाद में होगे। लेकिन वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, कीड़े मकोड़ों की तरह, कूड़ा करकट की तरह, जैसे समंदर की मौजें उनको जहां चाहती हैं बहा ले जाती हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां बहाएंगी। जैसा नचाना चाहेंगी वैसा नाचोगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, काफिरों के दिलों से तुम्हारा रोब दबदबा निकाल देगा, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा दबदबा जो उनके दिलों में बैठा हुआ वो निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। आज देख लीजिए, कल तक हमारे मोहल्ले में कोई बजती हुई बैंड बाजे के साथ बारात नहीं गुजरती थी। 60-70 साल पहले का जमाना देख लो। लोग कहते थे नहीं, मुसलमानों का मोहल्ला है, इनको गानों से नफरत है, नहीं बंद कर दो। लेकिन आज यह हाल है कि हमारी मस्जिदों में खुतबे हो रहे होते और नमाजें हो रही होती तब भी नहीं रुकती। क्यों? जब हमने खुद उनसे इश्क लड़ाना शुरू कर दिया, मौसीकी से और गाने बजाने से, जब टीवी और उसके अंदर आने वाले गिना से हम लुत्फानंदोज होने लगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोब दबदबा हमारा निकाल दिया उनके दिलों से, उनके दिलों से। इसलिए फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन, कमजोरी डाल देगा। फिर साहबा ने पूछा कमजोरी क्या है? तो आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, अल्लाह दुनिया की मोहब्बत और मौत की नापसंदीदगी तुम्हारे दिलों में डाल देगा। ये सूरत हाल है हमारी। जो चीज पुरानी होती जाती है वो हमारी तरफ से रिजेक्ट होती जाती है। घड़ी पुरानी होती है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। माइक पुराना होता है, रिजेक्ट कर देते हैं। कपड़ा पुराना होता जाता है, हम उसको रिजेक्ट करते जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी क्या चीज है, ये जितनी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है, जितनी बूढ़ी होती जा रही है, जितना एक साल 2 साल आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, इस दुनिया की रंगीनी हमें उतने ही आज हमें अपना गर्विदा करती जा रही है, आज हमें अपने चंगुल में ले रही है। ये दुनिया जितनी बूढ़ी होती जा रही है, आज हम इसके अंदर उतने ही घुलते जा रहे हैं, उसमें उतने ही मगन हो रहे हैं। इस पुरानी दुनिया से, इस बूढ़ी दुनिया से हमें नफरत क्यों नहीं हो रही है? इमाम कायनात ने ये नहीं कहा कि तुम नफरत करो, दुनिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये नहीं कहा मुसलमानों तुम दुनिया बिल्कुल छोड़ दो। उसने बताया तुम दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो, दुनिया की भलाइयां तलब करो और आखिरत की भलाइयां भी तलब करो। दुनिया में भी कुछ चीजें बुरी हैं, आखिरत के अंदर भी कुछ चीजें बुरी हैं। आखिरत की और दुनिया की बुरी चीजों से तुम अल्लाह की पनाह मांगो और ये दुआ करते रहा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमें दुनिया की खूबियों से नवाज, दुनिया की अच्छाइयों से नवाज, और वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में जो अच्छाइयाँ, जो भलाइयाँ, जो खूबियाँ तूने रखी हैं, तो उन खूबियों और भलाइयों से तू हमें नवाज दे। वक़िना अज़ाबन्नार, और जहन्नम के अजाब से तू हमें नजात अता फरमा। मेरे भाइयों, कतई ताल्लुक होने को नहीं कहा है, सिर्फ दुनिया की अच्छी चीज़ों को लेने के लिए कहा है। लेकिन दुनिया जितनी बूढ़ी होती जा रही है, हम उसमें उतने ही मगन होते जा रहे हैं, और जितना हम दुनिया में मगन हो रहे हैं उतना ईमान से हम दूर हो रहे हैं, यानी कि अपनी बुनियाद से दूर हो रहे हैं। बुनियाद हमने छोड़ दी। एक मिसाल पर गौर कीजिए, आम का पेड़ लगा है, पहले आम का फल उसमें छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, पहले उसमें खट्टापन था, अब उसके अंदर मीठापन आ गया। छोटे आम से बड़ा हुआ, खट्टे से मीठा हुआ। इस आम के अंदर दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ है। कभी आपने गौर किया है कि हवा चली और चंद आम आपस में टकराए, उन आमों में एक आम टूट जाता है, और जैसे ही वो टूटता है वो आम जमीन के ऊपर गिरता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आम ने अपनी बुनियाद को छोड़ा तो जमीन के ऊपर क्यों आया? उस आम को आसमान की बुलंदी ने अपनी तरफ क्यों नहीं खींचा?
वो आम ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? जब आम टूटा पेड़ से तो वो नीचे की तरफ क्यों आया? आम का अपने पेड़ से टूटना और उस पेड़ से कतई ताल्लुक होना, फिर उसका नीचे गिरना हमें ये इबरत बता दे रहा है कि जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो पस्ती की तरफ आती है, वो जिल्लत की तरफ आती है, वो रुसवाई की तरफ आती है। वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कभी बुलंदी पर नहीं जा सकती है, क्योंकि उसने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब वो जमीन पर गिरेगी तो जमीन पर खेलने वाले कुछ लड़के उस आम पर टूट पड़ेंगे, जिसके हाथ में आएगा वो ले जाएगा, टूटेंगे उसके ऊपर, गिरेंगे उसके ऊपर। और यह भी हो सकता है कि आम चीना झपटी में दब जाए, मसल दिया जाए और न ये खा सके न वो खा सके, किसी के काम ना आए, ऐसा भी हो सकता है। आम का अपनी बुनियाद से टूटना और जमीन पे गिरना हमें ये दर्स दे रहा है, हमें ये सबक दे रहा है कि बुनियाद से जब तक कोई चीज जुड़ी है मीठा होती जाएगी, तरक्की करेगी, बढ़ती जाएगी, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। लेकिन जब बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ेगी तो फिर उसका मुकद्दर तरक्की नहीं है, उसका मुकद्दर तनज़्ज़ुली है, उसका मुकद्दर जमीन पर आना है, जिल्लत, रुसवाई उसका मुकद्दर है। हमारा ईमान से जितनी बुनियाद हमारी मजबूत होगी, हमारी बुनियाद क्या? ईमान। ईमान से हमारा रिश्ता जितना मजबूत होगा हम उतना तरक्की करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने हमारी बुनियाद को ईमान से जोड़ते हुए कहा, इन कुंतुम मुमिनीन, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, हम तुम्हें सरदारी देंगे, दिन पे दिन तुम्हारी इज्जत में इजाफा करेंगे। शर्त तुम पहले ईमान वाले बन जाओ, तुम ईमान से अपनी बुनियाद को मजबूत करो, पहले मोमिन तो बन जाओ। नहीं है अभी 1.5-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो इलेक्शन आएंगे उसमें हम देख लें कि हम कितने % मुत्तफिक हैं और मुत्तहिद हैं। देख लीजिएगा नजरिया हमारा, हमारी विचारधाराएं, हमारे नजरियात, हमारे इख्तिलाफात, हमारा इंतिशार, हमारी नाइत्तिफाकी, जो वो चाह रहे हैं दूसरे लोग, हम उनको वही मौका फराहम कर रहे हैं। देख लीजिएगा, हमने ईमान से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लिया है, बुनियाद। एक और मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। जरजीत साहब एक पतंग उड़ा रहे हैं, ढील देते जाते हैं, पतंग उड़ती जा रही है। वो पतंग काफी बुलंदी पर है, जैसे जैसे डोर को ढील देते जा रहे हैं, पतंग ऊपर ही जा रही है। वो पतंग ऊपर क्यों जा रही है? वो पतंग नीचे क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई है, वो अपनी बुनियाद से रिश्ता हमवार की हुई है। हम छोड़ रहे हैं, खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, ऊपर जा रही है। लेकिन दूसरी पतंग वाला पतंग उड़ाता है और दूसरा आदमी अपनी पतंग को मेरे पतंग के पास लाता है, पेश लड़ते हैं, आपस में दोनों पतंगें टकराती हैं और उस पतंग ने हमारी पतंग की डोर को काट दिया। अब जब पतंग कटती है हमारी डोर से तो फिर वो पतंग ऊपर क्यों नहीं जाती, जबकि वो ऊपर ही है, काफी ऊपर है, हवा भी चल रही है, फिर हवा उस पतंग को और ऊपर क्यों नहीं ले जा रही है? फिर वो पतंग हिचकोले खाते हुए, जंपिंग करते हुए, कुलामंडियां खाते हुए, करवटें बदलते हुए वो पतंग नीचे की तरफ आ रही है और नीचे औबाश और छिछोरे लड़के उस पतंग के ऊपर टूट पड़ते हैं और टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। क्यों? उस पतंग ने, हवा ने उस पतंग को ऊपर क्यों नहीं उड़ाया? वो पतंग तो उड़ रही थी, फिर और ऊपर क्यों नहीं गई? डोर से कटने के बाद हवा उसको और ऊपर क्यों नहीं ले गई? इसलिए नहीं ले गई, पतंग का डोर से कटना फिर नीचे की तरफ आना हमें चीख चीख कर यह दर्श दे रहा है, पतंग ने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अब ये पतंग कभी तरक्की नहीं कर सकती है, कभी रफ़ात और बुलंदी पर नहीं जा सकती है। अब ये तनज़्ज़ुली की तरफ आएगी, ये नीचे आएगी, जलील होगी। औबाश लड़के इस पतंग पर चीना चपटी करके इसको फाड़ देंगे। ईमान से जब हमारा रिश्ता मजबूत होगा हम बुलंदी पर जाएंगे, ईमान से हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होगा, मुनक़ता हो जाएगा, तो दुनिया की सारी कौमें हमारे ऊपर टूट पड़ेंगी। और इसी को कहा था अल्लाह के रसूल ने, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु अला क़िसतिहा।
क्यों कहा था दुनिया की सारी कौमें टूट पड़ेंगी? क्योंकि ईमान से हमारा रिश्ता मुनक़ता हो जाएगा। आज हम नजरें डालें अपने समाज पर, अपनी सोसाइटी पर, खुद गौर करें हम, और जिनके अंदर ईमान है या जो ईमान का दावा करते हैं, हम और आप सब, इसमें हम लोग भी शामिल हैं। उलमा कोई फरिश्ते नहीं होते हैं। हम अपने गरीबानों में भी झांक कर देखें, हम और आप सब जिनके पास ईमान का दावा है, वो ये देखें कि वो अपने दावे में कितने परसेंट ईमान वाले हैं। परसेंटेज का लिहाज करें। ईमान की पहली सिफत, ईमान की पहली खुसूसियत कि जब किसी के अंदर ईमान आ जाता है और वो अपने आप अपने अंदर ईमान पैदा कर लेता है, तो कायनात का खौफ उसके अंदर से निकल जाता है, अल्लाह का खौफ उसके अंदर आ जाता है। अभी मान लीजिए आपको जलसे की एक परमिशन मिली है 10 बजे तक, एक मिसाल दे रहा हूं, बाहर जलसा हो रहा हो रोड पे 10 बजे तक, और आप चला रहे हैं 10:30-11 बजे, एक पुलिस वाला खड़ा हो जाए, सब डर जाएंगे। 5-6 आदमी मोहल्ले में शराबी हैं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ मोहल्ले में शराब पी जाती है, एक पुलिस वाला आ जाए और डांटना सबको शुरू कर दे, तो सब भीगी बिल्ली बने खड़े रहेंगे। वो निहत्ता है, उसके पास पिस्टल नहीं है, बंदूक नहीं है, डंडा नहीं है, अकेला वो सबको डांटता है, पूरा मोहल्ला सुन रहा है, कोई उसे तू तलाक करके बात नहीं कर रहा, कोई भी उसको मारने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, लोग भीगी बिल्ली बनकर सुन रहे हैं। क्यों? एक पुलिस वाला अकेले निहत्ता होकर सबके ऊपर हावी है। क्यों? पुलिस वाले के अंदर ये ताकत क्यों आई? क्योंकि पुलिस वाला जानता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास गवर्नमेंट की ताकत है, सरकार की ताकत है, हम ऑन ड्यूटी हैं। अगर एक ने भी हमारे साथ बदतमीजी की तो हमारी एक कॉल पर पूरा मोहल्ला छावनी में तब्दील हो जाएगा। हम उसको बदतमीजी के साथ नहीं बोल सकते हैं, ना मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो अकेला नहीं है, उसके पास सरकार की ताकत है। एक अकेला पुलिस वाला जब सब पर हावी, क्योंकि गवर्नमेंट की ताकत, हम एक पुलिस वाले से डरे हुए क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पास गवर्नमेंट की ताकत। एक मोमिन जब उसके अंदर सच में ईमान पैदा हो जाता है, हकीकत में जब ईमान उसके अंदर आ जाता है, तो मेरे भाइयों, रब्बे काबा की कसम, फिर वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, फिर वो अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता। वो जानता है कि ये दुनिया एक तरफ, लेकिन मेरा रब मेरे साथ है। उसके अंदर सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है, किसी और का नहीं। क्या आपने मुसलमानों की वो तारीख पढ़ी है कि जब उन्होंने सारे इलाकों में इस्लाम और ईमान का झंडा लहरा दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा लहराते हुए ये मुसलमान जब अफ्रीका में दाखिल होते हैं, जब अफ्रीका में दाखिल होते हैं, तो इन नौजवानों का सरदार, इन नौजवानों का कमांडर इन चीफ उक़बा इब्न नाफ़े है। जब वो अफ्रीका के एक साहिल पर एक समंदर के पास पहुंचता है, तो क्या देखता है कि सामने समंदर है, नमाज का वक्त हो जाता है। आइए नौजवानों, इस ईमान से अपनी बुनियाद को मजबूत कीजिए, अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। समंदर के पानी से वुजू बनाता है और उसी जगह अपने फौजियों को और अपने सिपाहियों को नमाज पढ़ाता है। नमाज पढ़ाने के बाद वो मुक्तदियों की तरफ चेहरा करता है, सामने देखता है कि इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, दाएं देखता है इस्लाम, बाएं देखता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम। फिर वो समंदर की तरफ चेहरा करता है, वहां समंदर ही समंदर, समंदर के अंदर तुग़यानी है, समंदर की लहरें, समंदर का पानी जोश मार रहा है, उसके अंदर तुग़यानी आई हुई है। उक़बा इब्न नाफ़े के साथ ही समंदर की उठती हुई लंबी लंबी मौजों, लहरों को देखते हैं, लेकिन उक़बा इब्न नाफ़े कहता है, इलाहुल आलमीन, मेरे दाएं तरफ इस्लाम, मेरे बाएं तरफ इस्लाम, मेरे सामने भी इस्लाम, पीठ के पीछे समंदर। इलाहुल आलमीन, मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, सामने देखा, हर जगह इस्लाम ही इस्लाम है।
यानी कोई चप्पा मैंने बाकी नहीं छोड़ा जहां इस्लाम का परचम न लहरा दिया हो। अब सामने समंदर आ गया है, मेरी पीठ के पीछे समंदर है, समंदर के अंदर लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं, लेकिन आय अल्लाह मुझे इन लहरों की परवाह नहीं है। ईमान देखिए, आय अल्लाह मुझे इन लहरों की कोई परवाह नहीं है। तेरे इज्जतों किबरियाई की कसम खा के कहता हूं, अगर मुझे यह मालूम हो जाए इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, वहां तेरी कोई मखलूक जिंदा है, वहां तेरे बंदे आबाद हैं, तो तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं मैं अपने सिपाहियों और अपने घोड़ों को इन समंदरों के अंदर डाल दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि उस बस्ती में भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं। उक़बा इब्ने नाफे के अंदर ये ईमान, समंदर की उठती हुई लहरें और मौजें, जहां बड़े बड़े तैरने वाले भी अपने स्टीमर को जल्दी डालते नहीं हैं, कहीं उलट ना दे समंदर की लहरें। बड़े बड़े पानी में चलने वाले जहाज, शिप डरते हैं उनके चलाने वाले, कहीं समंदर की बड़ी मछली कहीं हमारे जहाज को उलट ना दे। लेकिन उक़बा इब्ने नाफे का ईमान देखिए, इलाहुल आलमीन, अगर पता चल जाए कि समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, मैं नबी नहीं हूं कि जिब्राइल मुझे खबर दे दें, मुझे मालूम नहीं है कि इस समंदर को पार करने के बाद भी तेरी कोई बस्ती रहती है, अगर इतना मालूम हो जाए इस समंदर को पार करने के बाद भी तेरी मखलूक है, जिंदा है, तो तेरी इज्जतों किबरियाई की कसम खा के कहता हूं मैं उस वक्त अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि उस बस्ती के अंदर भी तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा न फहरा दूं। ये कौन सी ताकत थी, उसको समंदर की लहरें नहीं रोक रही हैं। क्यों? ईमान पैदा हो गया, ईमान से रिश्ता जोड़ लिया। आज ईमानदारी के साथ बोलिए, हम तो अपने घरों से शैतानी चीजें नहीं निकाल सकते हैं, हम अपने बच्चों के अंदर ईमानी जुर्रत क्या पैदा करेंगे और ईमानी रिश्ता क्या मजबूत करेंगे। जायजा लो, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे मालूम है कि 1 घंटा 1.5 घंटा बोलने के बाद हमारी सुबह रविश क्या होगी, हमें मालूम है। खत का मजमू भाप लेता हूं लिफाफा देखकर, मालूम है इस तकरीर का 2% भी अमल नहीं होगा। हम अपना कभी जायजा लिए, कभी हिसाब लिए? हिसाब हमेशा जिंदा लेते हैं, मुर्दे नहीं। हिसाब लेना सीखो, जिंदा हो तो हिसाब लो, अपना लो, अपने बच्चों का लो, अपनी बीवी का लो, अपने समाज का लो। हिसाब जिंदे लेते हैं, मुर्दा नहीं। कभी आपने हिसाब लिया? मुसलमानों की तादाद इस हिंदुस्तान में, दुनिया छोड़ दीजिए, भारत में कितनी है? 35 करोड़। छोड़िए, हम सरकारी रुदात के मुताबिक बताते हैं 30 करोड़। कितने? 30 करोड़। वोटर लिस्ट के एतबार से 25 करोड़। जो 18 साल से नीचे हैं उनको भी जोड़िए, टोटल जोड़िए तो 30 करोड़। मदरसे कितने हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर? 3 लाख से 4 लाख के बीच में। मस्जिदें कितनी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर? 5 लाख और 6 लाख के बीच में। कभी आपने सोचा है? मस्जिदें 5 से 6 लाख, मदरसे 3 से 4 लाख के बीच में, मुसलमानों की तादाद 30 करोड़। 30 करोड़ और इन मदरसों से फारिग होने वाले उलमा की तादाद तकरीबन 50 लाख। फिर से सुनिए, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 30 करोड़, उलमा तकरीबन 50 लाख, मदरसे तकरीबन 3 लाख, मस्जिदें तकरीबन 5 लाख। और इन तमाम चीजों के बाद फिर अपनी मस्जिदों का हिसाब लीजिए। इन 30 करोड़ मुसलमानों में नमाजी ओनली 2%, सिर्फ 2% मुसलमान नमाज। 98% मुसलमान कहां है? या 98% मुसलमान क्या कर रहा है? हमें बुलंदी मिले तो कहां से मिले?
सुर्ख रूह हो तो कहां से हो, इज्जत हमारी कदम बोसी करे तो कहां से करे, रब की मदद हमारे पास आए तो कहां से आए कि 50 लाख उलमा के होते हुए, 30 करोड़ मुसलमानों की तादाद होते हुए, 3 लाख मदरसों के होते हुए, 5 लाख मस्जिदों के होते हुए नमाजियों की तादाद सिर्फ 2%। जुमे के अंदर ये नमाजी बढ़ जाते हैं 5%, रमजान में नमाजियों की तादाद हो जाती है 10%, ईद और बकरीद में ये थोड़ी सी बढ़कर 20% पे पहुंच जाती है। ईद और बकरीद के दिन भी 80% मुसलमान गायब। मुझे बताइए हिसाब कितना आपने मुहासिबा किया? आप एक जिंदा कौम हो और हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, जो कहते हैं गुस्सा हराम है वो खुद सोचें कि उनके पास क्या दलील है। मैं तो ये जानता हूं कि हजरत उमर को भी गुस्सा आता था। मैंने तो पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा जब आता था तो कभी कभी इतना कि ऐसा लगता था जैसे अनार का जूस किसी ने नबी अकरम की आंखों में डाल दिया। सुर्ख डोरे गुस्से में नबी की आंखों में दिखाई देते थे। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। लेकिन नबी को गुस्सा कभी नाजायज बात पर नहीं आता, जायज बात पर गुस्सा आना चाहिए। आपको गुस्सा आने का हक है जब आप देखें कि फजर की नमाज में हमारा बेटा मस्जिद में क्यों नहीं दिखाई दिया। आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको गुस्सा आना चाहिए कि 12 बजे तक आपका बेटा मोबाइल चला रहा है, एंड्रॉइड क्या कर रहा है, आपको गुस्सा आना चाहिए। आपकी बेटी रात के 1 बजे तक एंड्रॉइड मोबाइल चला रही है, गुस्सा आना चाहिए। अजान का वक्त है, आपकी औलाद मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा रही है जबकि सब 10 साल से बड़े हैं, गुस्सा आना चाहिए। यह जायज मौका है गुस्सा आने का। यहां हमारा गुस्सा क्यों नहीं आता? कभी हिसाब लिया अपना? कभी हिसाब लिया? आपने पूछा अपनी बीवी से, 4 घंटे तुम गायब रही, 1 घंटे का काम था तुम्हारा, ये 3 घंटे तुमने कहां लगाए? कभी हिसाब लिया आपने? कभी पूछा अपनी बच्चियों से, कॉलेज और स्कूल जाती हो, 12 बजे छुट्टी होती है, आज 2 बजे तुम घर पे कैसे लौटी हो? जहां गुस्सा आना चाहिए वहां गुस्सा हमें नहीं आ रहा है, जहां नहीं आना चाहिए वहां हमें गुस्सा आता है। अच्छा, जब मैं वक्त पे पहुंच गया था तो तूने इसको खड़ा कैसे कर दिया नमाज पढ़ने के लिए? यहां हमें गुस्सा आ रहा है। मेरी मस्जिद बन चुकी है, तुमने अपनी मस्जिद मेरे मस्जिद के बगल में क्यों बना दी? मेरी दुकान खुली है, तुमने अपनी दुकान क्यों खोल दी? आज गुस्सा हमें इस बात पे आ रहा है। कभी अपना मुहासिबा किया है? आए है। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से। और हिसाब जब हमसे लिया जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हजरत उमर फारूक का वाकया याद करो, जब मिंबर पे खड़े हुए और खुतबा देना जैसे शुरू किया, एक नौजवान उठा, उमर अमीरुल मोमिनीन खुतबा नहीं देने दो। कहा क्या हुआ? कहा पहले हिसाब दो कि नई कमीज तुम्हारे जिस्म पर कहां से आई। हजरत उमर फारूक ने कहा अब्दुल्ला मेरी तरफ से जवाब पेश करो। तारीख खतीब पढ़िए, खतीब बगदादी की। हजरत अब्दुल्ला जवाब देते हैं कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी सबको एक एक चादर बंटना थी, तकसीम होना थी, सबको एक एक चादर दी गई। मेरे बाप को भी एक चादर मिली, उसी चादर की उन्होंने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा नौजवान क्या मुतमईन हो गए हो? जिसको बात बात पे गुस्सा आता हो, इतना बड़ा हिसाब, अमीरुल मोमिनीन का हिसाब, वो भी मिंबर पर कदम रखने के बाद सबके सामने, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा। मुतमईन हुए? उसने कहा नहीं, अब तो और ज्यादा डाउट हो। कहा अल्लाह की कसम उस वक्त तक खुतबा नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा शक दूर नहीं कर देगा। क्या डाउट? कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे भी तो एक कुर्ता मिला था, मेरा कुर्ता, मुझे भी तो एक चादर मिली, मेरा कुर्ता तो मना नहीं, आप हमसे डबल लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में आपकी कमीज कैसे बन गई? कहा अब्दुल्ला जवाब दो। अमीरुल मोमिनीन के साहिबजादे अब्दुल्ला उठते हैं और कहते हैं कि नौजवान, मेरा बाप जब भी उठता था, बैठता था, चलता था तो उसके जिस्म पर जो कपड़ा था उसमें 12-12 पैबंद लगे हुए थे, जोड़ लगे हुए थे। मुझे बुरा लगता था।
एक एक चादर सबको मिली थी, मेरे बाप को भी चादर मिली थी, एक चादर मुझे भी मिली थी, मेरा भी हक था। मैंने अपने बाप की इस बुरी हालत को देखा कि पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहनते हैं, तो मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। अपनी और मेरी दोनों चादरें मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन अब आप खुतबा दीजिए, मैं मुतमईन हो गया। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। आप अपने बच्चों का हिसाब नहीं ले सकते हो, अपनी बीवी का हिसाब नहीं ले सकते हो, अपनी बेटी का हिसाब नहीं ले सकते हो, अपने समाज का हिसाब नहीं ले सकते हो। वो उक़बा इब्न नाफे तो सारी बस्ती में इस्लाम का झंडा लहराना चाहता था, हम अपने घरों में भी इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी मदद नहीं आती। 2% नमाजी, और हम सोच रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से मदद आए। तसव्वुर करिए हम कहां हैं। 50 लाख उलमा, 3 लाख मदरसे, 5 लाख मस्जिदें, और नमाजी 2%। मुहासिबा करिए और अपने आप को देखिए हम खड़े कहां हैं। वही तारिक इब्न ज़ियाद है, समंदर का सीना चीरता हुआ जब उंदुलुस की सरजमीन पर पहुंचता है तो अपने साथियों से कहता है, साथियों जितनी कश्तियां तुम लेकर आए हो और जिन कश्तियों में सवार होकर तुम यहां आए हो, उन कश्तियों में तुम आग लगा दो। तारिक इब्न ज़ियाद के साथी चीख पड़े, ये क्या हो गया है? अरे उंदुलुस पर इस्लाम का झंडा लहराने के बाद फिर हम अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए जाएंगे। जब कश्तियां ही जला दी जाएंगी तो हम वापस कहां से जाएंगे? तारिक इब्न ज़ियाद का चीखता हुआ जवाब सुनिए, घर वापसी का तसव्वुर तुम्हें उंदुलुस को फतह नहीं करने देगा, इसलिए अब उंदुलुस में आ चुके हो, इन कश्तियों को आग लगा दो। अब उंदुलुस में तुम्हें 2 ही काम करना है, या तो जिंदा रहकर इस्लाम का झंडा लहराना है, या इसी जगह मरकर शहीद हो जाना है। घर वापस जाने का तसव्वुर अब तुम अपने दिमाग में मत रखो। अगर घर वापसी का तसव्वुर तुम्हारे दिमाग में रहा तो फिर तुम उंदुलुस को फतह नहीं कर पाओगे। तुम्हें यही लड़ना है, या तो हमें जिंदा रहना है तो इस्लाम का झंडा लहराना है, या इसी उंदुलुस की सरजमीन पर मरकर हमें मेरे भाइयों शहीद हो जाना है। गौर करिए तारिक इब्न ज़ियाद के अंदर ये ईमानी कशिश कैसे पैदा हो गई। कश्तियां जला दी गई, कश्तियों में आग लगा दी गई, कश्तियां आग के हवाले कर दी गई, और कोई भी तारिक इब्न ज़ियाद का साथी फिर घर वापसी का तसव्वुर नहीं कर सका। अब यही रहना है, मरना जीना जो कुछ भी है अब हमें उंदुलुस के अंदर करना है। घर वापस जाने का ख्याल उनके दिमागों से निकल गया है। मैंने वही कहा था, जब किसी के अंदर ईमान पैदा हो जाए तो फिर वो सिर्फ एक अल्लाह से डरता है, उसके अंदर कोई चीज, कोई खौफ बाकी नहीं रहता। कायनात एक तरफ, वो अकेला एक तरफ। हजारों वाकयात आपको ऐसे मिलेंगे। पढ़िए साहबा किराम की जिंदगी, कौन सी चीज थी? हजरत बिलाल को काफिरों ने नंगा कर दिया, ऊपर का कपड़ा उतार दिया, तपती हुई रेत के ऊपर लिटा दिया। तसव्वुर करो कि पीठ जल रही है, इस पर भी उनको चैन नहीं मिलता है। एक भारी पत्थर लाकर उनकी पीठ पर रख दिया जाता है। पूछा है बिलाल, कहो अब क्या कहते हो? अब तो शायद तुम्हारे दिल से भी ईमान का तसव्वुर निकल गया होगा। बिलाल अपने सामने उन काफिरों को खड़ा देख रहे हैं, लेकिन ईमान की ताकत जब उनके अंदर पैदा होती है तो उनकी जबान से जो जुमला निकलता है वो ये है, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तुम जितना ज्यादा मुझे सताओगे मेरी जबान से हो अल्लाहु अहद उतना ही ज्यादा निकलेगा। ये कौन सा ईमान था? ये कौन सी ईमान की ताकत थी कि चारों तरफ काफिर खड़े हैं, सख्त से सख्त तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन बिलाल उन तकलीफों का सामना करता चला जा रहा है और कह रहा, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है।
हम इस बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस ईमानी वाक़े को अपने जहन में रखकर तसव्वुर करें, हम कितने % ईमान वाले हैं। सोचिए, मोमिन तो शायद हम अपने आप को कह नहीं सकते, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से जोड़िए कितने % हम मोमिन हैं। ईमान का एक तसव्वुर करना चाहते हैं तो आइए चलिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, हाजरा और शीर ख्वार दूध पीते बच्चे इस्माइल को बियाबान जंगल में छोड़ के जाओ। आज तो आप अपनी 4 व्हीलर लेकर बंगाल तक का सफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनसान इलाके से भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तसव्वुर करो उस जमाने का। अबुल कलाम आजाद की तहकीक के मुताबिक कोई तकरीबन 5,500 साल पुराना इस मंजर को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को जिस बियाबान जंगल में छोड़ते हैं, जिसको मिना की वादी कहा जाता है, उस वक्त तक उनको मालूम नहीं है कि मुझे यहां छोड़कर ये चले जाएंगे। हाजरा को वहां छोड़ते हैं, इस्माइल को वहां छोड़ते हैं। हाजरा के पास सिर्फ थोड़ा सा सत्तू है और थोड़ा सा पानी है। अपनी बीवी हाजरा को उस वादी में छोड़ते हैं और वहीं इस्माइल को और चलने लगते हैं। तसव्वुर देखना भी, ईमान का तसव्वुर दिखाते हैं और ईमान के साथ बुनियाद दिखलाते हैं आप। चलने लगते हैं। हाजरा ने आवाज दी, इब्राहिम मुझे कहां छोड़कर जा रहे हो? इधर कहां? कोई जवाब। हाजरा ने दाएं बाएं देखा, दरख्त तो नजर आ रहे हैं लेकिन दरख्तों पर कोई परिंदा भी नहीं बैठा। परिंदे भी ऐसे दरख्तों पर घोंसले बनाते हैं जहां आसपास पानी मिल जाए, दूर दूर तक पानी का पता नहीं, इसलिए परिंदों के भी घोंसले दरख्तों पर नहीं। एक भी परिंदा उस जंगल में नजर नहीं आ रहा, एक भी परिंदा। इब्राहिम मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? इन दरख्तों पर तो एक परिंदा भी नजर नहीं आता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कोई जवाब नहीं। चले चले यार। अपने छोटे से बच्चे को जमीन के ऊपर लिटाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पीछा किया। इब्राहिम कहां जा रहे हो? पीछे मुड़ के देखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा के सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। अब हाजरा का सवाल देखो, इब्राहिम हक के रिफाकत में क्या मुझे कुछ सुस्त पाया है? क्या रफीक हयात होने के नाते, शरीक हयात होने के नाते, बीवी होने के नाते मुझसे कुछ कमी हुई है? क्या इज्जत में, खातिरी में, खिदमत में मुझसे कोई कोताही हुई है? फिर मुझे किस चीज की सजा दे के जा रहे हो? अगर ऐसी कोई बात है तो बताओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इस सवाल का भी जवाब नहीं। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हाजिरा ने जो चीज पूछी उसका जवाब इब्राहिम ने दिया, वही हमारी ईमान की बुनियाद है। हाजरा ने पीछे से दामन खींचा और सवाल किया, इब्राहिम जा रहे हो तो जाओ, इस बस्ती में परिंदा भी नहीं है, पता नहीं आप कब आओगे, कब आओगे, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? मैं जब आओगे अगर मेरी इज्जत को कुछ बट्टा लगा तो मैं आपको कैसे मुंह दिखाऊंगी? इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं आपको क्या मुंह दिखाऊंगी? आए इब्राहिम, इतना बताओ, जा रहे हो तो जाओ। इला मन ततरुकुना, यह कुरान के अल्फाज, इला मन ततरुकुना। इब्राहिम मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? इब्राहिम मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? इब्राहिम मुझे इतना बता दो कि जब तुम आओगे, पता नहीं कल आ जाओ, एक हफ्ते बाद आओ, एक महीने बाद आओ, एक साल बाद आओ, या आओ ही नहीं, जब आओगे मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगी? इब्राहिम मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? शायद इस सवाल का जवाब था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। उन्होंने पीछे मुड़कर देखना गवारा न किया। बीवी की मोहब्बत और बच्चे की मोहब्बत कहीं हमारे दिल में जोश न मार जाए।
आगे बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ इतना बोलते इल्लल्लाह। हाजरा, तेरे सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं, आखिरी सवाल तूने जो किया उसका जवाब मैं देता हूं। मैंने तुझे और इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। तौहीद को समझने की कोशिश कर लो, झगड़े ही खत्म हो जाए। बियाबान जंगल, एक परिंदा तक नहीं। कहती है किसके हवाले? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब देखो, यही बुनियाद है हमारे ईमान की। इल्लल्लाह। हाजरा, मैंने तुझे और इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। जब ये सुनती है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और जानते हो फिर हाजरा ने क्या जवाब दिया? ये उनके ईमान की बुनियाद। इसके बाद हाजरा ने जो जवाब दिया कुरान उसको भी नकल करता है। अब हाजरा ने पीछे से दामन छोड़ दिया, अब आप जाइए जहां जाना है। एक दिन बाद आइए, एक हफ्ते बाद आइए, एक महीने बाद आइए, एक साल बाद आइए, अब आपकी मर्जी है। जब आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है, आए इब्राहिम अब आप इत्मीनान से जाइए, अपना काम कीजिए, बीवी और बच्चों की तरफ दिमाग मत लगाइएगा। अगर जहन लगाओगे, इधर टेंशन लोगे तो अपना वो काम नहीं कर पाओगे जिस काम के लिए जा रहे हो। आए इब्राहिम खुशी खुशी जाइए, इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा। जब आपने हमें अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है तो हमारा रब हमको जाये नहीं करेगा, हमारा रब हमको बर्बाद नहीं करेगा, हमारा रब हमको जाये नहीं करेगा, हमारा रब हमारी हिफाजत फरमाएगा। इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा, हमारा रब हमको जाये नहीं होने देगा। आप जाइए, इधर टेंशन मत लीजिए। अपने शौहर की हिम्मत अफजाई कर रही है, हौसला बढ़ा रही है कि बीवी और बच्चों की तरफ इंसान विदेश में परदेश में चंद रुपए लेने कमाने के लिए जाता है तो सबसे ज्यादा उसको टेंशन अपने घर की होती है, अपने बीवी और बच्चों की टेंशन होती है। जब तुम अपने बीवी और बच्चों की तरफ टेंशन लोगे तो अल्लाह का वो काम, जिस काम के लिए तुम जा रहे हो दीन का, वो काम कैसे करोगे? फरमाया अब इधर की टेंशन मत लेना, इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा, अल्लाह अब आपको हमें कभी जाये नहीं करेगा। जाइए, ये था ईमान के साथ बुनियादी रिश्ता। एक औरत अकेली, हमारी औरत, हमारी बीवी, हमारी घर की रिश्तेदार, अभी यहां से बिठा दो तो इलाहाबाद तक जाने में कांप जाए। अकेले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकेले सफर कराइए, लेकिन इस मौजूदा दौर में भी अकेले सफर करती है तो बाप को तरह तरह के ख्यालात पैदा होते हैं। पता नहीं खैरियत से पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, पता नहीं। अगर ट्रेन में बाप बिठाने भी जाता अपनी बेटी को कि तुम स्कूल जा रही हो अलीगढ़ दिल्ली, तो अब पैसेंजर कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी होता तो उससे कह के जाता है जरा दिल्ली तक हमारी बेटी का ख्याल रखना। जरा तसव्वुर कीजिए आज के इस दौर में जहां औरतों को मर्दों से ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही हो, इस दौर में भी इतने खतरात हमारी माँ बहन बेटियों पर मुंडलाते रहते हैं। तसव्वुर करो उस जमाने को कि हजरत हाजरा ने क्या कहा। ईमानी ताकत देखिए, जानती है कि अभी तो दिन है, रात में क्या होगा, एक परिंदा भी नहीं है, खतरनाक जानवर भी यहाँ आ सकते हैं, लाइट का दूर दूर तक पता नहीं है, कोई दिया भी नहीं जल रहा है। इस रात में 2 दिन का खाना है, 2 दिन का पानी है, खत्म हो जाएगा तो मुझ पर और मेरे बच्चे पर क्या बीतेगी। तसव्वुर करो इन तमाम खतरात के होते हुए भी क्या कहती अल्लाह हमको जाए नहीं होने देगा। ये ईमान की ताकत है। ईमान की ताकत जब हमारे अंदर आ जाती है तो फिर वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह पर तवक्कुल करता है और सारी चीजें उसकी नजर में हेज, यहां तक के शौहर भी जाओ अब तुम्हें जहां जाना हो जाओ। अब हाजरा ने ईमानी जवाब दिया और क्या कहा, अल्लाह हमको जाए नहीं होने देगा। इस ईमान का नतीजा क्या मिला? खाना खत्म, सत्तू खत्म, पानी खत्म। इस्माइल को प्यास लग रही है। मां कहती है हाजरा मैं तो 1-2 दिन और भूखी रह सकती हूं, बच्चे को क्या करूं? पानी की तलाश में जाती है सफा, पहाड़ी पर चढ़ती है, नीचे झांक कर देखती है शायद कोई बस्ती नजर आ जाए, नीचे उतर कर पानी ले आऊं। बियाबान जंगल, वहां बस्ती कहां थी? सफा से मरवा की तरफ जाती है, कुछ देर आहिस्ता चलती है, कुछ देर तेज चलती है, अकड़ के चलती है, थोड़ा सा सीना बाहर निकाल के चलती है, फिर नॉर्मल चाल चलती है, फिर थोड़ा सा अकड़ के चलती है। सऊदी गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइट लगा रखी है, कहाँ तुम्हें तेज दौड़ना है
कहाँ आहिस्ता दौड़ना है। यहाँ हाजरा तेज दौड़ी थी, यहाँ हाजरा नर्म हुई थी, नॉर्मल चाल लगाती। 7 चक्कर लगाए, मालूम था पानी नहीं है, फिर भी चक्कर लगा रही है। देखिए कोशिश, जिद्दोजहद। मालूम है सफा पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती नहीं है। एक बार देख लिया काफी था, लेकिन मरवा पे चली गई। मरवा से देख रही कोई बस्ती नहीं, हो जाना चाहिए, सुकून मिल जाना चाहिए। न सफा के नीचे कोई बस्ती, न मरवा के नीचे कोई बस्ती, आ जाना चाहिए था अपने बच्चे के पास, लेकिन नहीं। औरत हूं, जितनी मेहनत कर सकती हूं कर लूं। उसने 7 चक्कर लगाए सफा और मरवा के। मालूम था पहले चक्कर के बाद के पानी नहीं है, फिर भी जुस्तजू कर रही है। ये बार बार का दौड़ना हमें ये सबक सिखा रहा है कि तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है, लेकिन तकदीर पर भरोसा करके हाथ पे हाथ धरे रहकर बैठ जाना यह गलत है। हाजरा ने तकदीर पे भरोसा किया था, लेकिन बैठी नहीं रही। अल्लाह चाहेगा तो हमें पानी देगा, नहीं तो हम क्यों दौड़ लगाएं, हम क्यों जाएं। मेरा शौहर कह के गया अल्लाह के भरोसे, अल्लाह हमको जाए नहीं होने देगा। दौड़ी, हाजरा का दौड़ना, हाजरा का बार बार चक्कर लगाना, सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाना, फिर इस बात की दलील है कि जो कर सकते थे वो करना चाहिए, जो मेहनत हो सकती है वो होना चाहिए, और फिर अंजाम अल्लाह के सुपुर्द छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह जो मेरे बस में था वो मैंने कर लिया, अब जो मेरे बस में नहीं वो मैं नहीं कर सकता, अब तू मेरी मदद फरमा। वही हाजरा आकर कहती है, अल्लाह मेरे बंदे इब्राहिम ने मुझे और तेरे बंदे इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को इस्माइल को तेरे सुपुर्द किया है। आय अल्लाह अगर वो आ गए तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी अगर ये बच्चा जिंदा न रहा। अल्लाह इस बच्चे को अगर पानी न मिला तो मैं क्या जवाब दूंगी। आय अल्लाह मेरे शौहर तेरा बंदा इब्राहिम मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द गए हैं, करके गए हैं, अब तू ही कोई रास्ता निकाल इस बच्चे के लिए। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या देख रहे हो, जाओ। इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां एड़ियां रगड़ रहे थे, जिब्राइल ने वहीं पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया। ये है ईमान, और ईमान के साथ अमले सवाल, यानी दौड़ना, भागना, दुआ करना, पुकारना, और फिर उसका अमली नतीजा देखिए। जमजम की शक्ल में जारी हुआ, पानी निकला। अब हाजरा को यह हुआ कि पानी कहीं बह ना जाए, जल्दी से समेटने लगी। अरे पानी निकलना कितना समेटेगी एक बंदी, समेट रही है, फिर समेट रही है, और कहती जा रही है अपनी अबरानी जबान में, जम 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 जम। अरे रुक रुक, कहां जा रहा है, जम जम, रुक रुक। अल्लाह के रसूल को भी ये लफ्ज़ इतना पसंद आया कि उस पानी का नाम बदला नहीं, उसको जमजम ही रहने दिया, यानी रुक रुक, वही पानी ठहर। हजरत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी, रोक लिया। अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया था मस्जिद नबी के अंदर, और खुतबा देते हुए कहा था खाने काबा के अंदर, और खुतबे में ये अल्फाज, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाह रहम करे हाजरा पर, अगर उसने पानी की मुंडेर ना बांधी होती तो ये पानी सारी दुनिया में अल्लाह फैला देता। जरा तसव्वुर कीजिए। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है मेरे भाइयों, सिर्फ ये है कि रिश्ता देखिए हमारा क्या है, ईमान और उसकी बुनियाद देखिए क्या है। क्या हमारे पास बुनियाद है? क्या ईमान की बुनियाद से हमारा रिश्ता मजबूत है? हमने बुनियाद को छोड़ दिया है, बुनियाद को तर्क कर दिया है, और जब हम बुनियाद को छोड़ देंगे तो तरक्की कहां से करेंगे? तनज़्ज़ुली आएगी हमारे अंदर। जब ईमान की बुनियाद मजबूत थी तो देखिए 313 सहाबा किराम 1000 के सामने, मैंने कहा ना जब ईमान किसी के अंदर पैदा हो जाता तो लाओ लश्कर नहीं देखा जाता, ईमान पैदा हुआ। 313 निहत्ते सहाबा, किसी के पास तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं है, तलवार है लेकिन दुश्मन से की तलवार से बचने के लिए अपने आप को ढाल नहीं। एक चीज है दूसरी चीज नहीं, और काफिर हथियारों से लैस। ईमानी रिश्ता। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जो जुमले कहे उस पर गौर कीजिए। ये ईमानी रिश्ता और ईमानी बुनियाद है। आपने 1000 काफिरों का लश्कर देखा और 313 निहत्ते सहाबा, इनका चेहरा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, सजदे में सर रख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं
कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर हाथ मारा, अल्लाह के नबी ने सजदे से सर उठाया, तो मैंने इतना रोते हुए अल्लाह के नबी को, अपने हबीब को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा जितना मैंने बद्र के दिन देखा है। आंखों के आंसुओं से जमीन तर हो गई थी। मैंने कहा अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं। फरमाया अबू बकर ये 313, ये 1000, ये 79 वो हथियारों से लैस। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक का बयान है कि अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान की तरफ उठाई और ये जुमले अदा कहे। ये रिश्ता देखिए ईमान का, ईमान की बुनियाद देखिए। अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौम। ऐ अल्लाह इस मुट्ठी भर जमात को, यही पक्के सच्चे मोमिन है, यही पक्के सच्चे मोमिन है, इस मुट्ठी भर जमात को हलाक मत करना, इनको आज मिटने मत देना। हथियारों से लैस नहीं है, निहत्ते हैं, लेकिन इनको मिटने मत देना। इलाहुल आलमीन अगर आज ये हलाक हो गए, इंतहालिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौम, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, अगर आज ये मोमिन, आज ये पक्के सच्चे मुसलमान अगर इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बअदल यौम, तो अल्लाह आज के बाद कभी तेरी इबादत न होगी, कभी कोई तेरा नाम लेने वाला न होगा, कभी फिर अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा। क्या था इनके अंदर? हथियारों से लैस नहीं है, निहत्ते हैं, कमजोर हैं, बेबस हैं। इनको 1000 लोगों से किस चीज ने लड़ाया है? किस चीज ने? यहां तो अभी हल्की सी कहीं से आंसू गैस छोड़ दी जाए फायरिंग में तो जल्दी से फोन आने लगते, मां की तरफ, बेटे जल्दी घर आ जाओ, कहां हो तुम? हमारा हाल ये हो जाता है। वो कौन सा ईमान था कि जानते हैं कि हथियार नहीं और 1000 से लड़ रहे हैं, जानते हैं कि हमारे पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं, किसी के पास कमान है तो छोड़ने के लिए तीर नहीं, फिर भी लड़ रहे। क्या चीज है? ईमान। ईमान नहीं है उनके अंदर, उन्हें 1000 का डर। चलाओ तीर जितना, इधर आओ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, ये जवाब दे रहे थे सहाबा इकराम। और फिर नतीजा ये निकला, जो ईमानी ताकत से लड़ रहे थे वही जबर हुए और जो गैर ईमानी ताकत से लड़ रहे थे वो जेर हुए, और यही 313,000 पर गालिब आए, 1000 पर गालिब आए। मेरे भाइयों ये कौन सा तसव्वुर था? है ईमान हमारे अंदर? है। तकरीर 1 घंटा नहीं 2 घंटा हो, 2 घंटा नहीं 3 घंटा हो, लेकिन हमें फजर की बात करना वही है जो हम करते चले आ रहे हैं। ये ईमान का तसव्वुर है हमारे यहाँ। वरना मेरे भाइयों उस जमाने का ईमान तो ये था कि ईद उल फित्र का खुतबा अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा में दिया तो आप पर्दे की ओर से सहाबियात को भी खिताब करने लगे, और सहाबियात को खिताब करने लगे तो आपने सिर्फ एक ही बात कही थी, तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो। आए औरतों, आए औरतों की जमात, मैंने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। उन औरतों ने कहा स्टॉप, बस कीजिए अल्लाह के रसूल, आगे की नसीहतें हम नहीं सुनना चाहते हैं, हमें बस इतना बता दीजिए कि औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा जलने की वजह क्या थी। हम आगे नहीं सुनेंगे, उतना ही सुनेंगे जितना हम अमल कर सकें। अल्लाह के रसूल लंबा चौड़ा खिताब हमें नहीं सुनना है, हमें वजह, रीजन बताइए कि क्या है, औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों जलती हुई देखी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुक्सिरन लान व तकफुरन अशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो और गीबत चुगली और अपने शोहरों की नाफरमानी ज्यादा करती हो। उठाइए किताबुल ईमान मिशकात का और देखिए बुखारी मुस्लिम के हवाले से इस हदीस, क्या पूरा खुतबा उसके अंदर दर्ज है। सिर्फ अल्लाह के रसूल ने पूरे खुतबे में एक ही नसीहत की थी, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो गई तकरीर। वहां ये ईमान था, यहां यह 2 घंटे 3 घंटे। बोलिए साहब आजादी है हमारे, मैं जानता हूं कि हमारे मोहतरम ने हमें आजादी दी है, हमारे मक्की साहब ने कहा कि अब कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, जाइए, लेकिन मैं क्या करूं कि घर से फोन आ गया, मेरे अब्बू अभी लखनऊ के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, मुझे अभी निकलना है। तो मेरे भाइयों आजादी है मोहतरम की तरफ से, मुझे हमारे जुनैद मक्की हफिज़हुल्लाह की तरफ से, लेकिन मैं आपके ईमान का जायजा लेना चाहता हूं। यह शौक है हमारे अंदर कि ज्यादा से ज्यादा सुने, लेकिन हमारे अंदर यह भी है कि हम करना वही है जो हम करते चले आ रहे हैं। हम फजर के बाद अपनी रविश पर रहेंगे।
करेंगे। मुझे बताइए कि 2 घंटे की तकरीर ज्यादा बेहतर है जिस पर अमल ना किया जाए, या वो एक नसीहत कि अल्लाह के रसूल बस पहले हम इस पे अमल करेंगे, बाद में हम दूसरी बात सुनेंगे। नबी अकरम का पूरी जिंदगी का सबसे लंबा खुतबा अगर कोई था तो हज्जतुल विदा का खुतबा था। 1,44,000 सहाबा की मौजूदगी में। आज तो माइक खराब हो जाए तो मौलाना जर्जी से हट के चले। मेरे प्यारे साथियों, 1,44,000 का मजमा, लेकिन वो खुतबा भी अगर मौलाना जर्जीस अपने अंदाज में उस खुतबे को पेश करके अगर बयान कर दे तो 15 से 20 मिनट में अपनी बात पूरी कर देगा। यानी वो खुतबा भी 15 से 20 मिनट से ज्यादा का नहीं था। ये जिंदगी का सबसे लंबा खुतबा था। खुतबों से, तकरीरों से इस्लाम नहीं फैला है। ये तो एक ईमान की ताजगी के लिए कर दी जाती हैं, वरना मेरे भाइयों ईमान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। आओ देखो, फिरौन ने कहा मैं मूसा से तंग आ गया हूं, अब आमना सामना हो जाए, आर पार की लड़ाई हो जाए। ठीक है, एक मैदान में जमा हो जाओ, आओ दिखाता हूं तुम्हें मंजर। सोचिए इस मंजर के बारे में, क्या था ये मंजर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने चंद मुसलमानों को, चंद साथियों को लेकर आ गए। उनके पास थे ही कितने मोमिन लोग। फिरौन भी अपना लाओ लश्कर और जादूगरों को लेके आ गया। आमना सामना होने लगा। अभी ईमान से पहले की बात बताता हूं और ईमान के बाद का ईमान, इस्लाम के बाद का ईमान बताता हूं। इन 2 चीजों को समझ लो, पूरी तकरीर समझ गया। फिरौन ने कहा जादूगरों ऐसी चीज आज दिखाओ कि मूसा और मूसा की फौज भाग जाए, डर जाए, हम गालिब आ जाएं। जादूगरों ने कहा बहुत आसान, आज मूसा भी डरेगा, मूसा की कौम भी भागेगी। कहा ठीक है, आज शिकस्त नहीं होनी चाहिए, फिरौन ने कहा। लेकिन जादूगरों ने क्या कहा फिरौन से, सरदार हमारे रब, आप गालिब रहेंगे, आप जीतेंगे, ये मेरा वादा है, लेकिन हमारा भी कुछ मुतालबा है। क्या? अच्छा ये बताइए कि अगर हम अपना तिलस्म दिखाएं, अपना जादू दिखाएं, मूसा और मूसा की कौम भाग जाए तो हमारा इनाम क्या होगा। देखिए, जब ईमान किसी के अंदर नहीं होता तो ईमान की तरफ लालच। हमारा इनाम क्या होगा, आप हमें क्या देंगे। कुरान कहता है कि जादूगरों ने फिरौन से कहा इन्ना लना लाअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आ गए मूसा पर और मूसा की कौम पर तो हमें आप अजर क्या देंगे, हमें आप बदला क्या देंगे, हमें इनाम क्या देंगे। ये है इनाम के लालच में कोई काम करना, ये है गैर ईमानी फितना। तो फिरौन भी जानता था कि इनको लालच नहीं देंगे तो क्या होगा, ये भाग जाएंगे, नहीं दिखाएंगे। तो फिरौन ने जानता क्या कहा, व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, इनाम की बात पूछते हो तो मेरी कैबिनेट में शामिल हो जाओ। सही तर्जमा, हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, हम अपने पास बिठाएंगे, हम अपने कैबिनेट में, अपने मशावरती कमेटी में हम तुम्हें शामिल करेंगे, जो भी काम करेंगे तुमसे पूछ कर करेंगे। कितना बड़ा भाई, कोई चीफ मिनिस्टर मौलाना जर्जीस को अपना करीबी बना ले तो हमारी तो 5 उंगली घी में है कि नहीं। कोई प्राइम मिनिस्टर अगर मुझे अपना सलाहकार बना ले, अपने पास रखने लगे तो हमारी तो 5 उंगली घी में है कि नहीं। अब इनाम का लालच, अपना करीबी बना लेगा फिरौन, उठना बैठना लेटना सोना जग, फिर तो हमारे पास कमी किस चीज की। व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हमारे कैबिनेट में शामिल कर लिए जाओगे, हमारे मिनिस्टर, हमारे वजीर बन जाओगे, जो भी काम करेंगे हम तुमसे पूछ के करेंगे, जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा। ठीक, मुआहिदा हो गया, मुआहिदा हो गया। फिरौन ने कहा चलो जल्दी भगाओ इनको। अब देखिए क्या होता है, वो चीज देखिए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, 50 बार सुन चुके होंगे ये वाकया मस्जिद के खतीबों से, लेकिन सुनिए हम जो चीज बताना चाहते हैं उस पर हम आपको लाना चाह रहे हैं। फिरौन के जादूगरों ने जब रस्सियां फेंकी तो वो सांप बनकर रेंगने लगे, हालांकि वो सांप नहीं थे। फिरौन मूसा को और मूसा के साथियों को वो दिख रहे थे। आप जब तक चाय देंगे वो गुफ्तगू होगी, होना ये चाहिए तकरीर के बाद बाहर चाय का निजाम है, पी के जाएं। यहां आप देंगे तो ईमान पे तकरीर, और फिर देखिए ये होना था।
वो बोल रही है, वो आवाज यहां तक आ रही है और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो सुनिए मेरे भाइयों, क्या कहा था? ठीक है, तिलसम जादू, उनको रस्सियां दिखाने लगे, हालांकि वो थी नहीं सांप, लेकिन सांप दिखने लगे। मूसा भी डरने लगे, कुरान कहता मूसा भी डरने लगे, इधर उधर हटने लगे। अल्लाह ने कहा ला तखफ या मूसा, मूसा डरने की जरूरत नहीं है, मत डरो। जिनको तुम सांप समझ रहे हो, ओरिजिनलिटी में हकीकत में ये सांप नहीं है, ये आंखों पर इसने वो डाल दिया है, आंखों को बंद कर दिया। हमें सांप लग रहा है लेकिन है नहीं। कभी कभी जादूगरों को आपने देखा होगा, मिट्टी उठाएगा, लाठी को रुपया बन गया। आपने देखा होगा, जादूगर आते होंगे हमारे आपके यहाँ, मिट्टी उठाएंगे, देखो ऐसे मारेगा लाठी, ऊपर घुमाएगा, रुपया बन गया। अरे उल्लू, वो बेवकूफ बना रहा है। जब मिट्टी का तू रुपया बना लेता है तो फिर आधे घंटे के बाद फिर कटोरा लेके उन्हीं लोगों के सामने 2-2 रुपए की भीख क्यों मांग रहा है? इसका मतलब यह है कि उसने हमारी आंखों पर गिरफ्त कर ली। हमें दिखाई दे रहा है लेकिन वो कहीं छुपा हुआ होता है, हमें दिखता नहीं है। ऐसा होता है, ऐसे किया तो वो ऊपर आ गया, हमको नजर नहीं आता है, लेकिन वो है। मूसा डरो नहीं, जो तुमको सांप लग रहा है वो सांप है नहीं। तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, मारो जमीन पर, अनअल्क़ि आसाक, जो लाठी जो आसा है उसको जमीन पर मारो। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा जमीन पे मारा, वो अज़दा बन गया और मुंह खोला, अंदर की तरफ सांस ली, अंदर की तरफ, वो सारे सांप उसके मुंह में घुस गए और वो निगल गया सबको। जादूगरों को यहीं से हैबत हुई, वो समझ गए हमने जो दिखाया है वो तिलसम है, हमने जो दिखाया है वो नकली चीज है, हमने जो दिखाया है वो एक फजूल चीज है, और मूसा ने जो अभी करतब दिखाया है वो जादू नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से दी हुई निशानी है। समझ गए कि अगर अब हमने कुछ भी दिखाया तो अब कुछ हम कामयाब होने वाले नहीं है। जब फिरौन के जादूगरों ने समझ लिया कि हमारी नकली चीज जाहिर हो गई और मूसा ने जो दिखाया वही ओरिजिनलिटी है, वो हकीकत है, तो उसी वक्त वो सब की सब चीख पड़े। सुनिए उनकी आवाज, जादूगर क्या चीखते हैं? आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। मूसा तुमने जो चीज दिखाई वो अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानी है। इस निशानी को देखने के बाद हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। अब सवाल पैदा था कि रब्बुल आलमीन तो ये भी अपने आप को कहता था, फिरौन अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तो फिरौन कहने लगा क्या हमारे ऊपर ईमान लाए, हमारे ऊपर? तो फौरन जादूगरों ने क्या कहा, नहीं, रब्बे मूसा व हारून, हम उस रब पर ईमान लाए जो मूसा का भी रब है, जो हारून का, क्योंकि मूसा और हारून ये दोनों तुझे अपना रब नहीं मानते। हम उस रब पर ईमान लाए जो दोनों जहान का पालनहार है, जो मूसा का रब है और हारून का रब है। मामला बदल गया। अब आपने जादूगरों की 2 हैसियतें देख ली, ईमान लाने से पहले उनकी हैसियत देख ली, और अब ईमान लाए, अब ईमान लाने के बाद की हैसियत दिखा रहा हूं। जब ईमान आ गया तब उनके अंदर ताकत क्या आई, अब देखिए वो चीज दिखाना चाहता हूं। फिरौन ने कहा तुम बदल गए, तुम चेंज हो गए, हमारे हुक्म के बगैर, हमारी इजाजत के बगैर, तुम बहुत गलत कर रहे हो, पलटाओ हमारी तरफ। कहा नहीं, ओरिजिनलिटी देखने के बाद पलटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिरौन का पूरा लश्कर खड़ा है, ये चंद जादूगर जो ईमान लाए अब लाओ लश्कर से नहीं डर रहे हैं, फिरौन के जालिम सिपाहियों से नहीं डर रहे हैं, ईमान पैदा हो गया इनके अंदर। अब क्या कह रहे हैं, नहीं अब हम ईमान ला चुके, हम नहीं पलट सकते हैं। जानते हो फिरौन ने क्या कहा? पलट जाओ। क्या कहा? लन्नो सिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फतरना लन्नो सिरका। अब हम आपको हरगिज तरजीह नहीं दे सकते हैं उस निशानी के आ जाने के बाद जो हमारे रब की तरफ से वाज़ेह तौर पर जाहिर हो गई। मा जाअना मिनल बय्यिनात, अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानी आ जाने के बाद, ओरिजिनलिटी देखने के बाद, अल्लाह की कुदरत देखने के बाद, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करामत देखने के बाद, अल्लाह की तरफ से ये चीज देख लेने के बाद अब हम ईमान से पलट जाएं, ये नहीं हो सकता है। इसके जवाब में जानते हो फिरौन ने क्या कहा?
वो चीज देख लीजिए और ईमान पैदा कर लीजिए अपने अंदर। फिरौन ने क्या कहा, नहीं मान लाओगे, नहीं ईमान से बाज आओगे, नहीं मुझे रब मानोगे। कहा नहीं तो सुनो हम तुम्हारा क्या करेंगे। कहा क्या करोगे। कहा लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ थुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। कुरान की आयत पर गौर कीजिए। फिरौन ने कहा अगर तुमने मूसा और हारून के रब को नहीं छोड़ा, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम, तो हम तुम्हारे हाथ कटवा देंगे और पैर कटवा देंगे। मुखालिफ सिमतों से, मिन खिलाफ, मुखालिफ सिमतों से। दाहिना पैर काटेंगे तो बायां हाथ, दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, यानी एक हाथ काटेंगे एक पैर, दायां हाथ काटा तो बायां पैर और बायां हाथ काटा तो दायां पैर। हम मुखालिफ सिमतों से तुम्हारे हाथ कटवा देंगे और पैर काट देंगे। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम, अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। अरबी जबान में कता यक्ताओं के माना काटना और कत्ता युकत्तियों के माना होते हैं टुकड़े टुकड़े करना। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम, फिरौन ने ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारा हाथ काट देंगे या पैर, बल्कि ये कहा था कि हम तुम्हारे पैरों के टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, तुम्हारे हाथ को भी टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। हम उसको अपनी जबान में कह सकते हैं मुखालिफ सिमतों से हाथ और पैर कटवा कर हम उसके कीमा कीमा कर देंगे, उस हाथ और पैर को हम बोटी बोटी कर देंगे। इतना ही नहीं, जब तुम तड़पने लगोगे इस सरजमीन, इस जमीन के ऊपर तड़पोगे, थुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, फिर तुम्हारे कटे हुए हाथ और पैर के साथ तुम्हारी गर्दन में फांसी का फंदा डालकर तुम्हें हम सूली पे लटका देंगे, फांसी दे देंगे, सूली पर लटका देंगे। ये वही लोग हैं जो अभी ईमान नहीं लाए थे, जो अभी फिरौन से कह रहे थे कि इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आ गए तो आप क्या इनाम देंगे। जो अभी तक लालच में फिरौन के लिए काम कर रहे थे, जब ईमान इनके अंदर पैदा हो गया तो इनका जवाब क्या था। आए फिरौन, हाथ काटना चाहे काट ले, पैर काटना चाहे काट ले, टुकड़े टुकड़े करना हो तो कर ले, मुझे सूली पे लटकाना हो तो लटका दे। फक़ज़ी मा अंता क़ाज़िन इन्नमा तक़ज़ी हाज़िल हयात दुनिया। आए फिरौन, तुझे जो करना है इस दुनिया में कर ले, तुझे जितना मारना है इस दुनिया में मार ले, इसलिए कि तू सिर्फ इसी दुनिया का फैसला कर सकता है, आखिरत का फैसला नहीं। पूरा वाकया फिरौन और उनके जादूगरों का जब ईमान लाए तो आपके सामने हमने पेश कर दिया। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा ईमान से पहले की जिंदगी क्या होती है। और जब किसी के अंदर ईमान आ जाए, ईमान का जोश उसके अंदर आ जाए, तो फिर वो मौत से नहीं घबराता है, सूली पर लटकने से नहीं घबराता है, हाथ और पैर कटवाने से भी नहीं घबराता है, इसलिए कि उसको लश्कर नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल होता है। उसको मालूम है ये दुनिया में बस ये सजा दे सकता है लेकिन आखिरत का मालिक नहीं। इसीलिए अब उन मोमिनीन ने जो जादूगर ईमान लाए, उन्होंने क्या कहा, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िल हयात दुनिया, ये सिर्फ तू दुनिया ही में कर सकता है, आखिरत में नहीं। यानी तेरा पावर सिर्फ इस दुनिया तक है, आखिरत में नहीं। ये है ईमान की ताकत। कितने % ईमान है हमारे अंदर, सोच लो। और फिर पुराने वाकयात को भी ज़हन में रखो। वो सुमैया के अंदर क्या चीज थी। अबू जहल खड़ा है, अबू लहब खड़ा है, दुश्मन खड़े हैं, नंगा बरहना कर तबकात पड़ी अपने साथ की, कपड़े उतार दिए गए और अंदामे निहानी में नेज़ा। अकेली औरत क्या कह रही है, तसव्वुर कीजिए, अकेली औरत और क्या कह रही है, अम्मार और यासिर सामने, लेकिन ईमानी ताकत देखिए क्या कहती है। अबू जहल, जितनी देर तू हमें मारने में लगा रहा है उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। नेज़ा दाखिल किया शर्मगाह में, पीछे से हाथ बंधे थे। क्या कहती है, सब्बित क़दमैया अला दीनिक। यहां पर भी उसकी जबान से यही निकलता, अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे बचा ले, मेरी जान की हिफाजत। नहीं, ये नहीं कह रही है। क्या कह रही है, अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ है, कहीं मुझसे मेरा दीन न छीन ले, मुझे मेरे दीन पर साबित कदम रख। सोचो ईमान, क्या तसव्वुर है ईमान का। हमें थोड़ी सी परेशानी आ जाए, अल्लाह लॉकडाउन खोल दे, अब तो
पेट पे लाले पड़ गए भूख के। अल्लाह ये 2 लोगों को अक्ल सलीम अता फरमा दे। हमारी दुआएं ये होने लगी। वहां इंदाम निहानी में नेजा, शर्मगाह में नेजा, हटा भी नहीं सकती कि पीछे से हाथ बंधे। और क्या कह रही है? ये नहीं कहती कि अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा। क्या कहती है? अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ कही मुझसे मेरा ईमान न छीन ले, मुझे साबित कदम रख। ये कौन सा ईमान? क्या जज्बा था ये ईमान का? हम कहां हैं, किस जगह पर हैं? हमारी हैसियत, हम अपने ईमान को जरा तलाश करें। कितने मामलात हमारे सामने होते हैं, लेकिन अभी हम उसी रविश पर हैं। हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं हो, इत्तेहाद नहीं आएगा। वही जलन, वही हसद, वही कीना, वही बुग़्ज़, वही इनाद, वही दुश्मनी हमारे दिलों में रहेगी। कहां है ईमान हमारे पास? अभी मौलाना जर्जीस के पास 2 रुपया ज्यादा हो जाए, अभी हम अपने से जो आदमी मुस्तहिक है उसका हक मार कर रुपए और पैसों के बलबूते पर हम आपके पास आकर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। उस वक्त हमारा ईमान कहां चला जाता है? वो कौन सी चीज थी कि सहाबा किराम भूखा रहना गवारा कर लेते थे, लेकिन लुकमा हराम का अपने हलक के नीचे नहीं डालते थे? क्या अबू बकर सिद्दीक का वो वाक़या नहीं सुना जो खजूर खा लिया? कहां चला गया वो तसव्वुर हमारे अंदर से? हम अपना जायजा लें, जायजा उंगली डाल डाल कर करके वो निकाल दिया। हम तसव्वुर करें हमारा उठना, हमारा बैठना, हम अपने मुसलमान भाइयों को धोखा दे रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमानो वालो, मुसलमानों तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। मौलाना जर्जीस मोबाइल संभालना जानते हैं, मैकेनिक हैं। आप आए, देख लीजिए, हमें मालूम है 100 रुपए में सही हो जाएगा, कमी क्या, 800 रुपए बता रहे हैं। कम होते 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 500 पे तो मामला आएगा, 400 पे तो आएगा, 400 डन। फिर भी हमें मालूम है 100 रुपए का काम है, 400 मिल रहे, 300 का फायदा। आप क्या समझते हो, क्या यह अहदो पैमान के तहत आपकी कमाई जायज होगी? नहीं। आपने क्या कहा? आपने उससे ये नहीं कहा कि 100 रुपए में ठीक हो जाएगा लेकिन हम 800 लेंगे, ये नहीं कहा आपने। आपने कहा कि अरे इसमें तो बहुत कमी है, इसमें तो इतना खर्चा लगेगा, बाहर जाना पड़ेगा, वहां से लेके आना पड़ेगा, इसमें 800 रुपए का आएगा। ये होते होते मामला 400 पे। आप क्या समझते हैं कि आपके लिए 400 रुपए जायज हैं? काजी शुरैह एक घोड़ा खरीदने के लिए निकलते हैं, घोड़ा बेचने वाला यहूदी था, यहूदी से पूछा ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा 400 दिरहम का। देखो 400 दिरहम तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले चला के देखूंगा ये घोड़ा है कि नहीं 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने जब उस घोड़े को चला के देखा तो लौट के आए, कहने लगे क्या किसी मजबूरी में तुम घोड़ा बेच रहे हो? उसने कहा काजी साहब आपको इससे क्या मतलब है, 400 दिरहम है, देना हो तो लो, ले जाओ। कहा नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 दिरहम का है। उसने कहा देखो मेरी तरफ से कीमत 400 दिरहम है, अगर आप 500 देना चाहो तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन हमारी तरफ से 400। काजी शुरैह ने कहा रुको एक दफे और देखता हूं। दोबारा घोड़ा दौड़ाया और चला, फिर आए, कहा तुम्हारा घोड़ा तो 600 दिरहम के लायक है। उसने कहा देखिए आप बार बार हमको टॉर्चर मत कीजिए, मेरी तरफ से 400 है, आप अगर 500 दे दें, 600 दे दें तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन हम 350 नहीं देंगे। काजी शुरैह ने कहा रुकिए थोड़ा सा और देखता हूं। फिर देखा, कहा नहीं यार 700 दिरहम के लायक। उसने कहा भैया आप जाइए, या तो दे दीजिए या जाइए, बार बार क्यों कहा? एक बार और गए, चेक करके आए और कहा तुम्हारा घोड़ा 800 दिरहम के लायक है। उसने कहा लाइए हमें रसीद दीजिए, हमें नहीं बेचना है। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि देना हो तो दे दो, 400 है मेरी कीमत, आप 800 कह रहे हैं, कोई 400 में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को मेरी मजबूरी मालूम है, इसलिए वो चाहते हैं कि 300 में मिल जाए। उनको मालूम है कि इसको तो बेचना ही है, इसलिए उन्होंने 300 लगाई है, हमने 400 रखी है क्योंकि मुझे जरूरत 400 दिरहम की है। काजी शुरैह ने उसको 800 दिरहम दी और घोड़ा ले लिया। हमारे यहां तसव्वुर क्या है, उस लड़के की मां बीमार है, बाप को कैंसर है या मां को कैंसर है, उसकी एक जमीन पड़ी हुई है, उस जमीन की कीमत है 5 लाख, वो बेचेगा क्योंकि उसको अपनी मां का इलाज कराने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अब हम पड़ोसी हैं, हमारी नजर क्या है, 5 लाख की जमीन है उसकी, लेकिन मजबूरी में बेचेगा अपनी मां का इलाज करने के लिए। हम 4 में ले लेंगे, हम 3.5 में लेंगे, 3 में लेंगे। और वो आदमी अपनी मां का इलाज करने के लिए कहता साहब तुम तो जानते हो 5 लाख कौन लेगा, कोरोना में
बहुत ढीला चल रहा है मार्केट, नहीं नहीं नहीं, अरे जाओ जो ले ले, उसको मालूम है कि कोई और लेगा नहीं और इसके पड़ोस की जमीन हम ही ले सकते हैं। और फिर 5 लाख की जमीन को 3.5 में या 4 में वो बेच देता है बेचारा मजबूरी में। क्या ये नाजायज तरीके से माल खाना नहीं हुआ? किसी की मजबूरी का फायदा उठाना? आप चाहे कितना कहते रहिए कि हमारा तो अहदो पैमान हुआ, हमने तो उससे मुआहदा किया, हमने तो तय किया, उसने खुशी खुशी दिया। नहीं, खुशी खुशी नहीं दिया, उसने अपनी मां के कैंसर के इलाज के लिए अपनी जमीन बेची। आप 5 लाख की जमीन को ये सोचकर कि उसकी मां बीमार है 5.5 दे देते, पड़ी रहेगी हमारी जमीन की कीमत फिर बढ़ जाएगी। आप ये भी तो कर सकते थे। 5 की जमीन को 4.5 में आप क्यों लेते हैं? 5 की जमीन को 5.5 में आपका जमीन क्यों नहीं गवारा करता है लेने का? हम हमेशा मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लड़ो मरो इसी तरीके से और देख लीजिएगा हम इतना सब कुछ कर देख रहे हैं। हालात का जायजा, मौलाना कलीमुद्दीन साहब की गिरफ्तारी, हमारा अपने बारे में देखो, एक भी तकरीर यूपी में नहीं कर रहे हैं, फिर भी मीडिया पे देना। सारे प्रोग्राम मेरे बंगाल पे हो रहे हैं, फिर भी जी हिंदुस्तान और इंडिया टीवी पर बार बार हमको दिखाना। लेकिन हमें इबरत हासिल नहीं हो रही है कि हम कहां हैं। हम नहीं मुत्तहिद हो पा रहे हैं, हम इबरत हासिल नहीं कर पा रहे हैं, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। शायद एक मिसाल से आप समझ जाएं कि 3 जानवर शिकार करने के लिए निकलते हैं। 3 जानवर शिकार करने के लिए, शेर और लोमड़ी और भेड़िया। शेर, भेड़िया और लोमड़ी, इन 3 जानवरों ने शिकार करने के लिए प्लानिंग बनाई, निकलते हैं तीनों जानवर शिकार। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो समझ लो सबको समझ गए। मेरे भाइयों, इस मस्जिद के अंदर हम इससे ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकते। शेर का तसव्वुर कर लीजिए कौन है, और समझ गए। तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। तीनों ने एक एक जानवर मारकर शिकार कर लिया। और शेर के पास आए कि भाई लीजिए, तीनों जानवर रखे हैं, देख लीजिए कौन किसको खाना है। आप भाई राजा हैं, राजा समझ लीजिए, आप राजा हैं। अब राजा को तो सब खाना था, उसको परवाह नहीं है कि किस किसने क्या किया है, उसको तो ये था हम और हम ही रहे बस। उसने भेड़िए से कहा कि तुम फैसला कर दो कि कौन सा जानवर कौन खाए, फैसला कर। तो भेड़िए ने कहा बहुत आसान। अक्लमंदी से काम नहीं कर सका भेड़िया। भेड़िए ने कहा बहुत आसान। कहा क्या? कहा हिरन आप ले लीजिए भाई, आप राजा हैं, बड़ा जानवर हिरन, हिरन आप खा लीजिए। बकरी मैंने मारी है, भेड़िए ने कहा बकरी मैं खा लेता हूं, और लोमड़ी खरगोश। शेर ने कहा इतना बुरा फैसला, राजा कुछ भी कह सकता है, सब कुछ मेरे पावर में है। जमहूरियत तो तवाइफ की खूंटी पर टंगी हुई एक लैला है बस, नाम है सिर्फ जमहूरियत का, है कुछ नहीं। जिस बस्ती में चुनाव आयोग प्रधानमंत्री जी से ये पूछे कि बताइए क्या किया जाए, ओमिक्रॉन इतना फैल रहा, चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो अब रह क्या गया है। चुनाव आयोग जब ये सवाल दूसरों से करने लगे तो फिर उसकी निष्पक्षता रह क्या गई है। तो मेरे भाइयों यहां ये बात को समझ लीजिए। भेड़िए ने क्या कहा, बहुत आसान, हिरन आप खा लो, बकरी मैं खा लेता हूं, और लोमड़ी खरगोश ले लेती है। शेर ने कहा इतना बुरा फैसला, इतना मारा, पंजा उड़ गई भेड़िए की खोपड़ी गई। इतना बुरा फैसला, पता नहीं किस कहां से सीख के आया ये। लोमड़ी से कहा तुम फैसला करो, लोमड़ी तो समझ गई। लोमड़ी ने कहा बहुत आसान। कहा क्या? कहा साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए, बकरी शाम को खा लीजिए, और मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश को दोपहर में आप नोश कर लीजिए। शेर कहता वाह 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 वाह। समझ रहे ना, उसके मतलब की बात हो गई। जो उसके मतलब की बात कर ले, वो चाहे अनपढ़ हो, पद्मश्री उसको मिल जाएगा, अवार्ड उसको मिल जाएगा।
जो उसके मतलब की बात अगर हो जाए शेर के, तो शेर को समझ गए तो पूरी तकरीर समझ गए। शेर ने कहा वाह वाह इतना अच्छा फैसला, लोमड़ी तूने तो वाकई मसला ही हल कर दिया, इतना अच्छा। अच्छा ये बता, इतना अच्छा फैसला करना तुझे सिखाया किसने? उसने बरजस्ता कहा इस भेड़िए ने। यानी भेड़िए का अंजाम देकर मैंने इबरत हासिल कर ली, इसलिए मैंने यह अच्छा फैसला किया। शेर कहता वाह 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 वाह, जाओ ठीक है, फैसला बहुत अच्छा। हम रोजाना देख रहे हैं कि हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कभी CAA और NRC को लेकर, कभी इसको लेकर, कभी उसको लेकर। मेरे भाइयों फिर भी हम इबरत हासिल नहीं कर रहे कि हमें करना क्या है। हम वहीं के वहीं मुड़ला रहे हैं, ये अच्छा वो अच्छा, हमारे लिए कौन। अभी तक हमारी अक्ल और हमारी खोपड़ी में बैठ नहीं रही है कि हमें करना क्या है। लोमड़ी की तरह इबरत हासिल कर लो, वरना वतन की हिफाजत करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। ईमान के ताल्लुक़ से चंद बातें हमने इस 1.5 घंटे की तकरीर में आपके सामने रख दी हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, ईमान हमारे अंदर पैदा फरमा दे, और ईमान जिस चीज़ का मुतालबा करता अल्लाह उस मुतालबे को हमारे अंदर पैदा फरमा, उस मुतालबे को हमें पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।